नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। युवा पीढ़ी को धीरे धीरे नशा अपनी आगोश में ले रहा है और युवा पीढ़ी नशे के आदी होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ड्रग्स की खपत नोएडा समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में है। यहां तक कि ड्रग्स पेडलर की पहुंच महंगे कॉलेज परिसरों तक बन गई है। इन शहरों में नोएडा और गाजियाबाद के अलावा मेरठ और सहारनपुर मुख्य शहर शामिल हैं। पुलिस इन्हें रोकने के लिए कार्रवाई तो करती है, लेकिन बड़ी मछलियों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। हर साल अरबों रुपए के नशे का काला कारोबार अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहां पर चरस, अफीम, स्मैक, मार्फिन आदि की जमकर बिक्री हो रही है। कई शहरों में तो एमडीएमए तक सप्लाई हो रही है। एमडीएमए को सबसे घातक नशा माना जाता है। ओवरडोज से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। वैसे तो नशे के काले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बना हुआ है। यूपी की सत्ता में दोबारा लौटने के बाद सीएम योगी ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ का गठन किया, जिससे कि मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त अपराधी और माफियाओं पर कार्रवाई हो सके। समय समय पर इनके द्वारा कार्रवाई की गई और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़ा गया। अफीम, स्मैक और मार्फिन बरेली में भी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई। इसके अलावा आगरा यूनिट और बाराबंकी एएनटीएफ थाने की फोर्स ने अच्छी खासी बरामदगी की। आगरा, झांसी और बुंदेलखंड इलाके में गांजे की खपत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ी 11 क्विंटल गांजे की बरामदगी भी आगरा यूनिट में हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजे की खेप पहुंचती है। नेपाल से बहराइच, बलरामपुर और महाराजगंज के रास्ते हेरोइन, चरस की खेप तस्करी कर लाई जा रही है। पिछले साल 26 किलो से ज्यादा मिथाइल एनिडियोक्सी मेथिम्फेटामाइन यानी कि एमडीएमए बरामद किया गया था, जिसकी कीमत तकरीबन 52 करोड़ आंकी गई। ये बरामदगी 4 विदेशी नागरिकों से ग्रेटर नोएडा में हुई। एक सर्वे के मुताबिक लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद और मेरठ जैसे बड़े शहरों में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। मार्फिन का इस्तेमाल लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में ज्यादा हो रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, शाहजहांपुर आदि शहरों में चरस और अफीम की खपत ज्यादा है। वहीं बुंदेलखंड और आगरा बेल्ट में सबसे ज्यादा गांजा बिक रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल के जिलों वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर समेत कई जिलों में तंबाकू, पान मसाले की आड़ में ड्रग्स बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों गाजीपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर और बिजनौर में अफीम का आधिकारिक कारोबार होता है। इसके अलावा अफीम की एक फैक्ट्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। आधिकारिक कारोबार का मतलब सरकार इसकी पैदावार और बेचने के लिए लाइसेंस जारी करती है। गौरतलब है कि यूपी में एएनटीएफ का गठन दिसंबर 2022 में हुआ था। शुरुआत में गाजीपुर और बाराबंकी में एएनटीएफ थाना बनाया गया। बाद में 4 नए थाने बनाए गए, जिसमें गोरखपुर, झांसी, मेरठ और सहारनपुर शामिल है। इसके अलावा सभी जोनल हेड क्वार्टर पर एक एक यूनिट है। इसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा और बरेली शामिल है। एएनटीएफ के गठन के बाद से अब तक 185 मामले दर्ज किए गए, 470 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुल 20,000 किलो मादक पदार्थ बरामद किए गए, 175 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ पकड़े गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस मुख्य ड्रग्स माफियाओं तक नहीं पहुंच पाती और सिर्फ मादक पदार्थों के ट्रांसपोर्टर ही पकड़े जाते हैं। बता दें कि एएनटीएफ ने 2 साल में 470 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से बड़ी संख्या ट्रांसपोर्टर ही है, जो मादक पदार्थों के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इस धंधे में ज्यादातर 20 से 30 साल के युवाओं को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से सिर्फ 34 लोग हैं जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है। आपको बता दें कि एमडीएमए अफीम को रिफाइन कर स्मैक बनाई जाती है, जबकि स्मैक का एडवांस वर्जन मार्फिन है। मार्फिन में केमिकल मिलाकर इसे मेफेड्रोन ड्रग्स यानी कि एमडीएमए बनाया जाता है। एमडीएमए की कीमत सबसे अधिक होती है। 1 ग्राम की कीमत 10,000 से 15,000 रुपए तक होती है। यह महंगा नशा है, इसलिए सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग इस जाल में फंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नशे का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा नशे की खपत हो रही है। पेडलर महंगे कॉलेजों की दहलीज तक पहुंचकर छात्रों को इसका आदी बना रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ बड़े कारोबारियों तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे लगातार नशे के काले कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं इसके कारण कई घर भी बर्बाद हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।